हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2016 में आई थी और उसका नाम है इनसाइड। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक कपल को। इसमें से लड़की का नाम रहता है सैरा और लड़के का नाम रहता है मैट। और वो काफ़ी अच्छे हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो आपस में बात करते हुए खुशी खुशी जा रहे होते हैं क्योंकि सैरा प्रेग्नेंट होती है। तभी उसका बच्चा उसे किक करता है तो वो अपने हस्बैंड को टच करवा रही होती है और उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ पर ही एक एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में सैरा की कार घूमते हुए जाती है और वो पलटी हो जाती है। और वो एक्सीडेंट की वजह से हम देखते हैं कि सैरा के कान से ब्लड निकल रही होती है और वो बेहोश हो गई होती है। तभी थोड़ी देर बाद में उसे होश आता है तो वो देखती है अपने सामने में एक कार को जिसमें लाइट जल रही होती है और वो फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। और वो देखती है कि उसका पति जो बगल पे है और वो मर चुका है। और उसके बाद में हम कुछ दिनों के बाद देख का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सहरा अपना चेकअप करवा रही होती है, जहाँ पर ये डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि उसका बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। वो घर जाते हुए देखती है कि एक फैमिली को और वो काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से सहरा की सुनने की शक्ति जा चुकी है और उसे एक ईयर में मशीन लग गई है। और वो अपने लेटर बॉक्स में से एक लेटर निकाल के जा रही होती है और अपने घर पे जाके वो अपने मॉम से बात करती है जो उसकी काफ़ी लेट नाइट में आएगी उसकी मॉम। तो वो बोलती है कि मैं बाहर में लेटर बॉक्स पे की रख दूँगी। फिर वो अपने पति की और अपनी फ़ोटोज़ देखने लगती है, उसे अपने पति की याद आ रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और वो जाके देखती है कि उसका पड़ोसी आया होता है जिसका नाम रहता है आइज़ैक। आइज़ैक एक काफ़ी अच्छा आदमी होता है और काफ़ी अच्छा पड़ोसी। रात के टाइम में सारा वही करती है और वो अपने की को रख देती है लेटर बॉक्स पे, तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। तो वो अंदर जाके अपनी चीज़ों को देखने लगती है और उसके बाद में नहाने के लिए चली जाती है। और सारा नहाते-नहाते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता और उसकी नींद खुलती है डोरबेल के बजने से। तो वो जाती है और बाहर से वो पूछती है कि कौन है? तो वो एक लेडी की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर बारिश में फँस गई हूँ, मुझे एक कॉल करनी है। तभी वो झाँकने की कोशिश करती है तो उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। एक हुडेड फिगर पे एक लेडी खड़ी हुई होती है। तभी वो उससे पूछने की कोशिश करती है, तो वो बोलती है कि सॉरी पर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, उनकी नींद खुल जाएगी। तो वो लेडी बोलती है कि झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा पति तो कब का मर चुका है। वो ये सुन के काफ़ी डर जाती है और वो अपने घर को पूरी तरीके से लॉक कर देती है। और उसके बाद में वो जाती है अपने पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उसके बाद में वो कॉल करके उसका उनका वेट करने लगती है और वो सारे डोर्स को लॉक कर देती है क्योंकि उसे कोई अंदर ना आ पाए बोल के। और उसके बाद में वो वेट करने लग जाती है और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वो किचन पे जाती है और अपनी कॉफ़ी पी रही होती है। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उसके डोर पे आने के बाद सारा डोर खोलती है और वो उन्हें बता रही होती है कि उसने लाइट भी जलाया था पर भी फिर भी उसने ठीक से फेस नहीं देखा। तभी वो उसके आसपास घर के देखने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि क्रिसमस ईव है, कोई पीयू के वो आ गया होगा, परेशान कर रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। और हम फिर से चेक करने के लिए आएंगे तो आप अंदर में रिलैक्स होके सो जाइए। तो वो अपने घर के अंदर चले जाती है और फिर ब्रश करके सोने के लिए जाती है और सोने से पहले वो अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा देती है। और उसके बाद में वो अपने बेड पे आके फिर से अपनी ईयर मशीन को निकाल लेती है और उसके बाद में सोने की कोशिश करने लगती है। और जैसे ही वो सोती है तो हम देखते हैं कि उसके घर पे कोई आ रहा होता है जिसकी वजह से उसका उसका कुत्ता भौंकने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके रूम में एक अचानक लाइट जलती है और जिससे हम देखते हैं कि एक लेडी उसके रूम पे है और वो उसी की तरफ आ रही होती है और उसके बाद में एक रुमाल पे कुछ मेडिसिन मिला के वो उसके मुँह में लगा देती है और वो उसे बेहोश कर देती है।
और उसके बाद में वो उसके बेली बम को छूने लगती है और उसे अजीब तरीके से छू रही होती है। और उसके बाद में वो कुछ अपना बैग खोलती है और उसमें से कुछ सामान निकालती है और उसके हाथों पे पट्टी बांधने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वो उसे ड्रिप लगा रही होती है उसके हाथ में निडल वुडल घुसा के, और उसके बाद में वो उसे एक इंजेक्शन में कुछ मेडिसिन के मिला के उसे डाल लगा देती है। उसके बाद में हम उस लेडी को देखते हैं जो काफ़ी अजीब है, और वो उसके घर में क्या कर रही है हमें नहीं पता। फिर वो उसके बाथरूम पे जाती है और अपने हाथ धोते-धोते वो अपने आप को देख रही होती है अजीब तरीके से, और उसके बाद में वो फिर से वो वापस जाने लगती है। हम दूसरी ओर देखते हैं कि सारा की नींद खुलती है, उसे होश आता है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर भी उसके सर पे काफ़ी दर्द हो रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका ईयर मशीन को लेके वो अपने कानों पे लगा लेती है, और वो उठती है तो वो देखती है कि वो लेडी उसके ही तरफ आ रही है, और वो उसके झपट के वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो सहरा उसे फेंक देती है उठा के, और वो फिर वो लेडी आती है और उसे अपने बैग से मारने लग जाती है। सहरा लैंप लेके उसे मारती है और वो भाग जाती है। तो वो लेडी उसके पीछे भागते हुए आती है, तो सहरा अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से वो लेडी बाहर से काफ़ी खोलने की कोशिश कर रही होती है और चिल्ला रही होती है। सहरा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और कौन है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ में एक पट्टी है जिसकी रस्सी बाहर में है। तो वो देखती है और वो उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लेडी वो बाहर से उस रस्सी को खींचने लगती है, और जिसकी वजह से वो गिर जाती है, और किसी तरीके से वो सहरा अपने आप को छुड़ा के आज़ाद हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सहरा अपने आप को देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है और उसके हाथ में एक निडल फंस चुकी है, जो काफ़ी उसे दर्द हो रही होती है। और वो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, और वो उससे पूछती है कि वो आखिर उससे चाहती क्या है, पर वो सिर्फ डोर खोलने के लिए बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि आइजैक का कॉल आता है उसके फ़ोन पे, तो वो उसे जाके कट कर देती है, और सहरा अपने बाथरूम के ग्लास को तोड़ने लग जाती है, और वो एक ग्लास तोड़ के वो अपने हाथ में रख लेती है। और ये लेडी जो है वो उसे खोलने के लिए बोले जा रही होती है, जिसकी वजह से सहरा गिर जाती है और उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है। दूसरी ओर वो लेडी बाहर की ओर जाती है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो काफ़ी रो रही होती है सहरा, और वो लेडी उसके किचन में जाके उसके किचन से एक सीज़र निकाल लेती है। उसके बाद में वो एक नाइफ़ को देखती है, तो सीज़र को छोड़ के वो नाइफ़ निकाल के रख लेती है अपने पास। तभी उसके घर में हम देखते हैं कि आइज़ैक आ गया होता है, तो वो लेडी नाइफ़ को रख दी होती है, और वो उसे सारा की माँ बन के बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सारा बाहर निकलने की कोशिश करती है वॉशरूम से, और वो बाहर की ओर जा रही होती है छुप के। तो हम इनकी बातों से देखते हैं कि वो उसे सारा की माँ बन के वो उसे कन्विंस कर लेती है, और वो उसे बाहर में किसी तरीके से बहाने लगा के भेज देती है। तभी उधर से और एक लेडी आती है जो अपने आप को सारा की माँ बोलती है, और वो उस लेडी के रोकने के बाद भी वो अंदर की ओर भागने लगती है, तो सारा को लगता है कि वही लेडी आ रही होती है, और वो उसके गले पे मार देती है। तो उसे पता चलता है कि वो उसी की माँ है, और उसके बाद में वो उसको काफ़ी सॉरी सॉरी बोलती है, पर उसे समझ में नहीं आता। तभी पीछे से आइजैक आता है और वो लेडी उसे मार डालती है, और ये देख के सहरा अंदर की ओर भाग जाती है फिर से, और इसमें वो लेडी आके यहाँ पे अपना हाथ को अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से सहरा उसे उसके हाथ में स्क्रैच कर देती है, जिससे वो हाथ खींच लेती है। तभी हम देखते हैं कि सारा काफ़ी डर गई है, और वो अपने आप को लॉक करके वो अंदर साइड में चली जाती है। दूसरी ओर आइजैक का कॉल आ रहा होता है, तो वो लेडी चेक करती है कि उसकी बेटी का कॉल आ रहा है, और वो उसे पूरी तरीके से जान से मार देती है। और हम देखते हैं कि सारा काफ़ी ज़्यादा रो रही है, और वो इधर से एक होल से झाँकने की कोशिश करती है। तभी वो लेडी अंदर से एक चाकू मार देती है। तभी सारा ऊपर की ओर बाथरूम के साइड से एक
विंडो से वो उसके आइज़ैक के बेटे को समझाने की कोशिश कर रही होती है और उससे हेल्प माँग रही होती है। पर उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसे लगता है कि वो कॉल करने के लिए बोल रही है। तभी वो कॉल करने जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पर भी पहुँच जाती है और वो आइज़ैक के बेटे को भी पूरी तरह से मार देती है। और ये देख के सायरा काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से स्लिप होके गिर जाती है। तभी वो डोर खोलने की कोशिश करती है पर वो लेडी ने काफ़ी बुरी तरीके से लॉक कर दिया होता है, तो सायरा डोर को तोड़ने लगती है और वो खोलने की कोशिश करती है। तभी वो लेडी भी आ जाती है और वो उसके हाथ को खींच लेती है। तो वो अंदर की ओर खींच लेती है और उसके बाद में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर भी राउंड के लिए आ जाते हैं। और तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ही एक लेडी ऑफिसर और एक मेल ऑफिसर रहते हैं और वो लेडी अपने हाथ को धो रही होती है डोर खोलने के लिए। उसके बाद में वो पुलिस ऑफिसर आते हैं और उससे हाल-चाल पूछते हैं। तभी वो सहरा बन के बात करती है और उनको भेज देती है। और ये देख के फिर वो ऑफिसर चले जाते हैं और वो लेडी ऊपर की ओर जाने लगती है। तभी यहाँ पर फीमेल लेडी ऑफिसर बोलती है कि क्या आपने वो प्रेग्नेंट लेडी का हाल-चाल पूछा? तो उसे याद आता है कि वो तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो वो अंदर की ओर जाता है, तो देखता है कि सहरा ऊपर से दौड़ते हुए आ रही होती है। तभी वो लेडी घबरा के पुलिस ऑफिसर को एक नाइफ से स्ट्रैप कर देती है और वो उसे मारने लग जाती है और ये देख के सायरा फिर से ऊपर की ओर भाग जाती है। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो उसे फिर से नाइफ से मार देती है और वो उसे मारने के बाद में उसके लाश को ठिकाने पे लगा देती है और उसके बाद में वो ऊपर की ओर चले जाती है। लेकिन यहाँ लेडी ऑफिसर काफ़ी वेट करने के बाद आखिरकार वो जाती है उसके घर पे और वो वहाँ पर ये देखती है कि वहाँ पर ही मेल ऑफिसर की लाश पड़ी हुई है और वो देख के वो कॉल करती है। यहाँ ऊपर में जाने के बाद में वो लेडी के ऊपर में सारा उस पे हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है और वो नीचे आती है तो वो लेडी ऑफिसर उसे ही खूनी समझ के उसे ऊपर लेके जाने लगती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो उसका अ, वो उसका वाटर लीक हो जाता है जिसकी वजह से वो लेडी ऑफिसर उसे हेल्प करने लगती है और यहाँ पर ही वो कुछ नीचे मेडिसिन्स के लिए नीचे की ओर जाती है किचन पे और वो जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी फिर से आ जाती है गन लेके और वो उसकी आंखों पे शूट कर देती है और ये बात सहरा को पता चलते ही वो नीचे की ओर भागने की कोशिश करती है और वो वहाँ पर ही पकड़ी जाती है और वो लेडी अपने हाथ में सीजर लेके उसके पेट में घुसाने की कोशिश करती है। पर हम देखते हैं कि वो मेल ऑफिसर मरा नहीं होता और वो यहाँ पर वॉकी टॉकी पे बात करने की कोशिश करता है पर वो लेडी उसे जान से मार देती है। उसका फ़ायदा उठा के सायरा भागती है और बाहर निकल के उनकी गाड़ी पे बैठ जाती है और यहाँ पर वो पागल लेडी भी आ जाती है और वो ग्लास तोड़ के वो अंदर घुस जाती है और वहाँ पर ही उनकी खींचातानी में स्टीयरिंग घूम जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस एक्सीडेंट में वो लेडी बेहोश हो जाती है और सहरा किसी तरीके से अपने आप को निकालने की कोशिश करती है और वो वहाँ से भाग रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो जाए तो जाए कहाँ। फिर उसे एक घर दिखता है जिसके वो अंदर जाती है और वहाँ आवाज़ लगा रही होती है पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो देखती है कि उसके घर पे नज़र रखा जा रहा था और उसी पे और उसके बच्चे के हर चीज़ पे एक नज़र रखा जा रहा था और वहाँ पर ही ऑपरेशन करने का प्रोसीजर भी था। वहाँ पर ही तभी वो लेडी हँसते-हँसते आती है और उसे पता चलता है कि ये उसी का ही घर है। तभी वो एक प्लान करती है और वो तेल गरम करती है किचन पे जाके और अपने हाथ पे एक कटर ले लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए, तो वो उसे वो मार देगी। तभी वो लेडी आके उसके हाथ से कटर छीनने लग जाती है और सहरा उसके मुंह पे एक तेल फेंक के मार देती है वो उसी गरम तेल को और वो देखती है कि उसके घर पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हैं और वो पीछे के रास्ते से भागने लगती है। तभी वो लेडी भी पीछे-पीछे अपने हाथ में कटर लेके आने लग जाती है और सहरा उससे बच के भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो पुल पे प्लास्टिक बिछा हुआ होता है, उस पे गिर जाती है स्लिप होके। तो यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि आखिर वो है कौन वो लेडी। तो हमें पता चलता है
कि सहरा की जब एक्सीडेंट हुई थी जिस कार से, तभी उसी में वो लेडी थी और उसकी वजह से वो भी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और वो मारी गई थी। तभी वो प्लास्टिक फट जाता है और वो गिर जाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर और उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है और सहरा की साँस रुकने लग जाती है। तभी वो लेडी नीचे से कटर निकाल के वो किसी तरीके से उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और वो यहाँ पर ही अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर बच नहीं पाती है और वो डूब जाती है। तभी हमें पता चलता है यहाँ पर ही कि आखिर वो लेडी उसके पीछे अपना बच्चा समझ के उसे पड़ी हुई थी और यही मूवी का एंड होता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में।